फ्रेंड्स, प्रोसेस मैनेजमेंट सीरीज में ये हमारा जो अगला टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को समझा था, सिंक्रोनाइजेशन को समझा था, रेस कंडीशन और क्रिटिकल सेक्शन, कंकरेंसी, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं जो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म्स है, उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन की थी। अब हम लोग थोड़ा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक फैसिलिटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोसेसेस को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। अब प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट क्यों करेगा, सवाल ये उठता है। तो इसके पीछे का कारण है कि हम पता है हमें कि एक प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, फिर वो दूसरा प्रोसेस तीसरे प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। जैसा कि हमने प्रोसेस हायरार्की देखी, तो जब एक से ज्यादा एक प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, दैट मीन्स कि उनके बीच में कम्युनिकेशन जरूरी है। इतना ही नहीं, जब हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे भी प्रोसेसेस, चूंकि मल्टी प्रोसेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां एक ही प्रोसेस डिफरेंट मशीन्स में जाके इन नेटवर्क मोड में आपस में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि वो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो हाउ द कम्युनिकेशन will happen. So operating system provides two methods to communicate how the process communicate with each other. The first method is shared memory method, the second method is message passing method. So when we talk about shared memory method, it is very much simple approach. shared memory method में क्या होगा कि हमारे पास एक shared area होगा और इस shared area को ही प्रोसेस A भी यूज करेगा और प्रोसेस B भी यूज करेगा। जब प्रोसेस A को प्रोसेस B को कुछ मैसेज देना होगा या इंफॉर्मेशन पास करना होगा, वो इस एरिया में, इस शेयर्ड एरिया में जो डेटा है वो रखेगा। उसी तरीके से प्रोसेस B और प्रोसेस A इस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिसको हम लोगों ने कहा था रेस कंडीशन, हु विंस द रेस। तो जब अगर साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस इस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि हु विंस द रेस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक अप्रोच दिया गया है जिसका नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसको हम लोग फर्दर आगे की वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेस कंडीशन हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये रेस कंडीशन हो ही इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक ही मेमोरी है जिसको दोनों 2, 3, 4 जितने प्रोसेस है जो इस एरिया को यूज करेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शेयर्ड मेमोरी। बट द अनदर मेथड वी हैव व्हिच इज नोन एज मैसेज पासिंग मेथड। तो मैसेज पासिंग मेथड क्या होता है? यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इस टर्म को ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जब भी किसी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना होगा तो पहला प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेजेगा और दूसरा प्रोसेस उस मैसेज को रिसीव करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट। तो मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मैसेज पासिंग, और दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग। तो ये डायरेक्ट मैसेज पासिंग कैसे पॉसिबल है और ये इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग कैसे पॉसिबल है? तो जब मैसेज पासिंग की बात करें तो मैसेज पासिंग में बेसिकली यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल नाम का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे शेयरिंग की बात नहीं की जाती है। बेसिकली जब हम लोग शेयर्ड मेमोरी की बात करते हैं तो वहां पे किस प्रोसेस का डेटा है या किस प्रोसेस के लिए डेटा ये आइडेंटिफाइड नहीं होता है। जबकि मैसेज पासिंग में बताया जाता है कि जो मैसेज है या जो डेटा है वो पर्टिकुलरली किस प्रोसेस के लिए है। तो ये एक फायदा है, जैसे कि यहाँ पे जो रेस कंडीशन की बात हो रही थी उसको हम लोग यहाँ पे बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। मैसेज पासिंग दो तरीके से पॉसिबल होता है। पहला तरीका होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं दैट मीन्स यहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डायरेक्टली मैसेज पास करता है। और ये जो डायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो भी दो तरीके का होता है। एक एसिमेट्री होता है और दूसरा सिमेट्री। अभी हमने प्रीवियस फिगर बनाया था जहां पे आपने देखा था
ये वाली फिगर, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, यहाँ पे कर्नेल और यहाँ पे मैसेज टर्मिनल था। तो ऐसा कुछ होता है, एक कर्नेल के पास एक टर्मिनल होता है, वो टर्मिनल कहने का ये बफर के तौर पे यूज किया जाता है, और ये जब भी कोई प्रोसेस डेटा भेजेगा तो वो वहां पे उस किस प्रोसेस के लिए डेटा है वहां पे लिखा जाता है कि दिस डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, दिस मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो ये यहाँ पे जाके स्टोर होता है। खैर, तो जब हम लोग एसिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री में होता क्या है, जब भी कोई प्रोसेस कोई मैसेज भेजता है तो वो केवल सेंडर का नाम लिखता है, और जब सेंडर उस मैसेज को रिसीव करता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं होता है कि किस प्रोसेस से आया है या किस प्रोसेस से वो मैसेज उसके पास पहुंचा है। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसिमेट्री में सेंडर टू रिसिपिएंट नेम ओनली। सो सेंडर सेंड द मैसेज विद द, दिस इज द प्रोसेस नेम विद द मैसेज, बट रिसीवर को केवल क्या है कि ये प्रोसेस आईडी का मैसेज हमारे पास आया है, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्री, मतलब बोथ साइड को पता नहीं होता है, इसने किस मैसेज को भेजा है, किस प्रोसेस को भेजा है पता है, लेकिन इस वाले को नहीं पता है कि किस प्रोसेस से आया है। दैट मींस दैट इज, ये इसको केवल प्रोसेस आईडी से वो बताएगा कि यहाँ रिसीव हुआ है। वहीं पे जब हम लोग सिमेट्री मेथड की बात करें तो यहाँ पे रिसीवर और सेंडर तो किस प्रोसेस के लिए वो है वो तो लिखता ही लिखता है मैसेज पे, लेकिन रिसीवर भी कहेगा हाँ ये प्रोसेस का हमें मैसेज मिला है। दैट मीन्स ये सेंड पी मैसेज, दैट मीन्स प्रोसेस का मैसेज, इस प्रोसेस को मैसेज भेजना है, और रिसीवर बताता है कि हमें मैसेज इस प्रोसेस से मिला है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिकल मेथड एंड दिस इज ऑल अबाउट एसिमेट्रिकल मेथड। इसके अलावा दूसरा भी कॉन्सेप्ट है मैसेज पासिंग में है, वो इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है, प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डायरेक्टली भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं भेजने का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मीडिएटर का कॉन्सेप्ट है। मीडिएटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस तरीके से है जैसे लेटर बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि आप, ये सिंपली उसी तरीके से है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में किसी को आपको कुछ भेजना है, तो आप क्या करते हो, पोस्ट बॉक्स में जाके वो चिट्ठी डाल के आते हो। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, और फिर वो पोस्ट बॉक्स से या पोस्ट बॉक्स से उसको फिर मेल बॉक्स से चिट्ठी निकाली जाती है और फिर उसके पास पहुंचाई जाती है। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में, कि प्रोसेस जो है अगर वो किसी दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेजना चाहता है तो वो भी क्या करेगा, प्रोसेस का नाम लिखेगा और मैसेज लिखेगा, लेकिन वो डायरेक्ट ना भेज के एक मेल बॉक्स होगा, बिल्कुल इसी तरीके से एक टर्मिनल होगा या एक बफर होगा, उस बफर में ले जाके उस मैसेज को पोस्ट कर देगा। और जो रिसीवर होगा, फिर जिस रिसीवर के लिए होगा वो रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा, और वो भी फिर क्या करेगा, वो कि हाँ इस मेल बॉक्स से, इस फलाने मेल बॉक्स से हमने मैसेज रिसीव किया है। जिस मेल बॉक्स में डाला जाएगा उस मेल बॉक्स का अपना आईडी भी होगा या नंबर भी होगा कि हाँ इस मेल बॉक्स में दिया गया। अब देखो यहाँ पे दो तरीके का मेल बॉक्स होता है। पहला मेल बॉक्स होता है जो प्रोसेस का खुद का अपना होता है, और दूसरा मेल बॉक्स होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कर्नेल का होता है। तो दैट मीन्स अगर वो कर्नेल अगर उसको यूज कर रहा है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस का खुद का है तो वो केवल अपने काम के लिए उस मेल बॉक्स को यूज करता है। So this is all about the inter-process communication, shared memory concept and message passing concept in inter-process communication। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।